तो भाई लोगों, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस अपनी एंट्रेंस के साथ। उनकी नी में चोट लगी हुई है तो वो उसी के बारे में जो है अपने फ्यूचर के बारे में एक प्रोमो कट करने वाले हैं और उसी के बारे में वो बात करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में वो थोड़े से भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं। मंडे नाइट रॉलिंस में तुम सबका स्वागत है। और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ किया है। बैक स्टेज में लोग बातें कर रहे हैं मेरे इस वर्ल्ड टाइटल रेन के बारे में, जिसमें मैंने अपने टाइटल को हर बार डिफेंड किया और हर बार जब मैंने अपने टाइटल को डिफेंड किया तो उसके बाद मैं और ज्यादा बेहतर बनता गया। ऐसी बातें चल रही हैं और डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरी जो घुटने में चोट लगी है उसके बाद मुझे सर्जरी की जरूरत है और उसके बाद 4 से 5 महीने मुझे लगेंगे ठीक होने के लिए, और हो सकता है शायद मैं पहली बार रेसलमेनिया को मिस कर दूं। और ये सब कह ही रहे होते हैं सेथ रॉलिंस की, तभी गंथर वहां पर आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस गंथर को देखते ही कहते हैं कि अगर तुम्हें और अपने पंटरों को अगर मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो, मुझ पर अटैक करने के लिए, तो करो, अभी के अभी अटैक करो। लेकिन गंथर मना कर देते कि नहीं, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम ऐसा कुछ करने नहीं आए। सच बात तो ये कि मुझे तुम्हें ऐसा देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तुम काफी अच्छे लगते हो। तुम जिस तरीके से अपने टाइटल को डिफेंड करते हो, अपने आप को दिखाते हो एज अ फाइटिंग चैंपियन, मुझे काफी सही लगते हो और मैं काफी इज्जत करता हूँ तुम्हारी। और मुझे तुमसे बात करनी थी और काफी टाइम से तुम और मैं एक दूसरे को अवॉइड करते आए हैं। और तभी सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अगर ऐसा है कि तुम यहाँ पर ऐसी बातें करने आए थे तो तुम्हें शायद ये भी सुन लेना चाहिए था कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। मैं कहने वाला था कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा, एज अ चैंपियन बन के मैं वहां पर जाऊंगा और उसके बाद वहां से वापस भी लौटूंगा एज अ चैंपियन बन के। तो गंथर कहते हैं कि सही है, मुझे तुम्हारे हाथों से वो टाइटल छीनना है और उसे यहाँ पर अपने कंधे पर टांगना है, जिसके लिए मुझे रॉयल रंबल को जीत कर मैं तुम्हें चूज करूंगा रॉयल रंबल को जीतने के बाद। और इसे याद रखना कि तुम्हारे खिलाफ कौन आने वाला है। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो ये भी याद रखना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और तुम किसके सामने आने वाले हो। और उसके बाद भाई दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी जहां पर इंपीरियन खड़े होते हैं उनके ऊपर आकर न्यू डे अटैक कर देती है, जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन, क्योंकि इन चारों का एक टैग टीम मैच होने वाला है। और शो पर फिर ये टैग टीम मैच स्टार्ट होता है और ठीक ठाक मैच चलता है। लेकिन भाई मैच चलते चलते ये लोग बाहर लड़ने लगते हैं, जिस वजह से यानी कि भाई ये दोनों काफी टाइम से बाहर लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से काउंट आउट हो जाता है और इस मैच को जो है रद्द कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये चारों सुपरस्टार्स आपस में लड़ते रहते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के बीचों बीच चले जाते हैं लड़ते हुए और वहां पर एक दूसरे को धराशायी कर देते हैं बुरी तरीके से, क्योंकि वहां पर ये टेबल के आर पार हो जाते हैं सबके सब। और इतना सब करने के बाद बैक स्टेज जब न्यू डे जाती है तो जे उसो आकर उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए था। तभी वहां पर जैकी रेडमॉन्ड आती है और वो उनसे पूछती है अपने एक्शंस के बारे में, तो आपने ये सब ऐसा क्यों किया। तो न्यू डे समझाने की कोशिश करती है कि लोग हमें समझते हैं कि हम जो है पुराने हो चुके हैं, अब हमारा टाइम नहीं रहा है, लेकिन हम सबको बताना चाहते हैं कि हम अब भी यहाँ पर हैं और हम ऐसे ही चलने वाले हैं। और यहाँ पर भाई कोफी किंगस्टन जो है वो गंथर को चैलेंज भी कर देते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इसी के साथ भाई अगर तुम पीछे थोड़ी सी नजर मारोगे तो वहां पर हमें डैमेज कंट्रोल जो है रॉ के अरीना में एंटर करता हुआ नजर आता है। और इसके बाद भाई जे उसो भी हिट करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद भाई 2K24 के कवर स्टार्स को दिखाया जाता है, जिसमें मेन कवर स्टार है कोडी रोड्स और स्पेशल एडिशन में रिया रिप्ली और बियांका बेलेयर। और भाई इसी के साथ डेमियन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हाई प्रोमो दिखाया जाता है, जिसको द जजमेंट डे पीछे से देख रही होती है। और उसके बाद रिया रिप्ली कहती है कि तुम ड्रू मैकिंटायर से लड़ने वाले हो, और डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि हाँ मैं लड़ने वाला हूँ, क्योंकि वो बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है और मैं यहाँ पर किसी 2K का कवर सुपरस्टार नहीं हूँ जिसके अंदर काफी ज्यादा ईगो आ चुका हो। और ये सब कहकर वहां से डेमियन प्रिस्ट चले जाते हैं। और रिया रिप्ली बाद में फिन बैलर और डॉम और जेडी पर भड़कने लगती हैं कि तुम दोनों अपने मैचेस नहीं जीतते हो और तुम जो है अगले हफ्ते अपने टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड करने वाले हो, ऐसा मैंने सुना है। और इसी के साथ मैंने काफी टाइम से देखा है तुम जो है जेडी और डॉम के साथ नहीं रहते हो, इनके साथ आज मैच में जाना। फिन बैलर कहते हैं ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो भाई मामी पूरा तरीके से यहाँ पर लीडरशिप दिखा रही है, तो जजमेंट डे में लीडर तो है ही। इसके बाद भाई शो पर एक मैच होता है एवी नाइल वर्सेस वेलहेला। और जब ये मैच चल रहा होता है तो हमें एंट्रेंस पर देखने को मिलती है निकी क्रॉस। भाई पता नहीं निकी क्रॉस का क्या स्टोरी लाइन चल रही है आजकल, लेकिन भाई ये जो मैच है ये भाई कुछ खास तो नहीं चलता है। एंड में जो है टॉप रोप से एवी नाइल बुलडॉग फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाती है। उसके बाद भाई शो पर नाया जैक्स आती है, अपना प्रोमो कट करती है और वो कहती है कि मैंने सबको हराया है, रिया रिप्ली मुझसे डरती है, बेकी लिंच जो है मैं उसको मैंने हरा दिया है, अपने बारे में भाई बकवास कर रही होती है। और तभी वहां पर द मैन बेकी लिंच आ जाती है और वो कहने लगती हैं कि
तुम अपने आप को काफी महान समझती हो, लेकिन असली बात तो यह है कि लॉकर रूम में कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि तुम सबको इंजर्ड करते हुए फिरती हो, जिस वजह से उनके करियर खत्म हो जाते हैं। और तभी वहां पर भाई बेली आ जाती है। तो बेली कहती है कि भाई देखो, मैं यहाँ पर रिया रिप्ली को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर ये वाला सीन सही है, मुझे अपनी पुरानी दोस्त मिल रही है यहाँ पर। और वो आकर कहती हैं कि मैं तुम दोनों को बता दूं कि मैं जो है रॉयल रंबल में होने वाली हूँ, और उस रॉयल रंबल को जीत कर मैं जाने वाली हूँ रेसलमेनिया और चैंपियन बनूंगी, और इसी के साथ 2024 मेरा होने वाला। उसके बाद सीधा वो अटैक कर देती है बेकी लिंच के ऊपर, और उसी के बाद इन तीनों के बीच भाई ब्रॉल शुरू हो जाता है। और बेकी लिंच जो है यहाँ पर मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं बेली को, और उसके बाद बेकी लिंच को जो है नाया जैक्स टॉप रोप से बाहर फेंक के एलिमिनेट कर देती हैं, और ऐसा दिखाती हैं कि मैं तुम सबको ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगी रॉयल रंबल में। और उसके बाद भाई बेली के ऊपर भी एक लेग ड्रॉप लगा देती है नाया जैक्स। और उसके बाद भाई बैक स्टेज में जब बेकी लिंच जा रही हैं अपने मूड ऑफ के साथ, जब वो जा रही होती हैं, तो वहाँ पर रिया रिप्ली आ जाती है, और वो कहते हैं कि लगता है तुम्हारी स्टोरी कहीं और ही जा रही है। और उसके बाद रिया रिप्ली वहाँ से चली जाती है, और बेकी लिंच भाई काफ़ी दुखी लग रही है। उसके बाद भाई ऑसम ट्रुथ की हमें एक क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें आर ट्रुथ जो है वो मिज को कहते हैं कि आज तुम्हारा एक टैग टीम मैच है, टैग मत लेना। मिज कहते हैं कि मेरा सिंगल मैच है। नहीं, तुम्हारा टैग टीम मैच है ना, डॉम एंड निक के सामने। तो मिज कहते हैं कि वो दोनों एक ही है, डॉम और निक नाम, डोमिनिक नाम है उसका, टॉम और निक नहीं। उसके बाद भाई शो पर ये मैच होता है द मिज वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, जिसमें भाई जेडी और जो फिन बैलर है वो रिंग साइड पर खड़े हुए हैं। तो भाई एंड में भाई वो दोनों इंटरप्ट करते हैं इस मैच में, जिस वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो 619 लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच जीतने के बाद फिन बैलर जो है वो मिज पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद DIY जो है बचाने के लिए आती है द मिज को। उसके बाद भाई वो जजमेंट डे को भाई धो धा के भाई वहाँ से भगा देते हैं। देन एक इंटरव्यू होता है डेमन प्रीस्ट का, जिसमें जैकी रैंडमोन जो है उनसे ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट के मैच के बारे में पूछती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आर ट्रुथ आ जाते हैं और उन्हें उनका कट देने के लिए कि ये रहे तुम्हारे पैसे। और डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि अभी देखो मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं, तो तुम जाओ। तो आर ट्रुथ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर सिर्फ जलता है मुझसे क्योंकि मेरे पास ये मनी इन द बैंक है, और मैं तो इसे कैश इन करके या रॉयल रंबल जीत के जो है चैंपियन बनने ही वाला हूँ, और आज रात मैं डेमियन प्रीस्ट को धोने वाला हूँ बुरी तरीके से। उसके बाद शो पर चैट केबल आते हैं, क्योंकि उनका मैच है आईवार के सामने। और भाई चैट गेबल की परफॉर्मेंस भाई काफ़ी बढ़िया होती है इस मैच में, क्योंकि इस मैच में अगर कोई सबसे बढ़िया बात थी तो वो थे भाई चैट गेबल की परफॉर्मेंस, क्योंकि चैट गेबल भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसमें परफॉर्म करते हैं, जिसे देखकर काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन एंड में जब टॉप रोप पर जाते हैं एक मूल शॉट लगाने के लिए चैट गेबल, तो वहाँ पर वेलहेला आकर इंटरप्ट करती हैं, जिस वजह से आईवार जो है अपना मूल शॉट फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं चैट केबल के सामने। इसके बाद भाई शो पर कोडी रोड्स आते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाले होते हैं तभी वहाँ पर CM पंक भी आ जाते हैं अपना थीम सॉन्ग प्ले करके, और आते ही जो है कोडी रोड्स और CM पंक एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं। लेकिन उसके बाद भाई CM पंक कहते हैं कि इससे पहले कि तुम कुछ भी बातें बताओ, मैं बता दूं कि रॉयल रंबल के बाद मुझे उम्मीद है कि हम दोनों दोस्त ही रहेंगे। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? तो CM पंक कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में बात करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी काफ़ी साल पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूं और तुम्हें देखता रहूं कि तुम क्या करते हो, क्या तुम आगे जाते हो, नहीं सब कुछ। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि सच में ऐसा है। और उसके बाद भाई इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बाप दादा की बात से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं दोनों। लेकिन एंड में भाई कोडी रोड्स जो है जाते जाते धक्का लगा देते हैं CM पंक को, और CM पंक फिर कोडी रोड्स को वापस खींचते हैं, और इन दोनों का हमें जो फेस ऑफ देखने को मिलता है वो अलग ही लेवल पर था। और भाई इतनी जल्दी इन दोनों के बीच इतनी संगीन राइवलरी हमें देखने को मिलने वाली है, ऐसा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे लगा था रेसलमेनिया के बाद होने वाली है, लेकिन अब तो लगता है भाई रेसलमेनिया में CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स का ही कुछ ना हो जाए। और जाते जाते भाई CM पंक जो है कमेंटेटर्स वाले माइक से बोलकर जाते हैं कि मैं ही जीतने वाला हूँ रॉयल रंबल को, और रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी करने वाला हूँ। उसके बाद भाई रॉयल रंबल के कुछ स्टैक्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एक वट आता है कि क्या कोडी रोड्स दूसरी बार रॉयल रंबल जीत पाएंगे या नहीं। और इसके साथ भाई एक फनी मोमेंट होता है उसमें, जहाँ पर आर ट्रुथ जो है लैडर लेके रॉयल रंबल के मैच में चले जाते हैं और ऊपर से मनी इन द बैंक उतारने लगते हैं, जबकि वो रॉयल रंबल मैच को क्योंकि मनी इन द बैंक मैच समझ लेते हैं। तो भाई काफ़ी फनी मोमेंट है वो, तुम देखोगे तो। उसके बाद भाई हल्क हॉगन का भी एक
हल्कमेनिया सेलिब्रेशन क्लिप दिखाया जाता है, जिसमें वो ये भी बात करते हैं कि कौन कौन जो है इस बार के रॉयल रंबल को जीत सकता है। सीएम पंक और कोडी रोड्स उनके दिमाग में है, लेकिन एक नाम और है और वो कौन हो सकता है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो भाई हल्क होगन एक तरीके से खुद के रिटर्न को टीज करते हैं रॉयल रंबल के लिए। तो अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या हल्क होगन रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे या नहीं। इसके बाद वह शो पर एक वुमेन्स टैग टीम मैच होता है, कैंडिस लेरे, इंडी हार्टवेल वर्सेस शेना बेसलर एंड जोई स्टार्क के बीच। और भाई कुछ ज़्यादा खास मैच नहीं था। एंड में जो है जोई स्टार्क और शेना बेसलर इस मैच को जीत जाते हैं। जोई स्टार्क अपना फिनिशर लगाकर पिन करके इस मैच को आसानी से जीत जाती है। देन उसके बाद जब वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस जो है वो इस मैच को देख रहे होते हैं बैठकर, तो वो रिंग में आते हैं और एक फेस ऑफ होने लगता है शेना बेसलर, जोई स्टार्क और हमारे वुमेन्स चैंपियंस का। लेकिन तभी पीछे से आकर डैमेज कंट्रोल जो है अटैक कर देते हैं वुमेन्स चैंपियंस के ऊपर, कटाना चांस और केटन कार्टर के ऊपर, और स्टेटमेंट देते हैं कि वो बनेंगे नए वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। ये सब करने के बाद डैमेज कंट्रोल जो है बैक स्टेज जा रहा होता है और तभी वहाँ पर नाटालिया आकर उनसे कहने लगती है कि ऐसी हरकतें करके तुम कुछ नहीं कर सकते हो रॉ पर। लेकिन तभी वहाँ पर एडम पियर्स आकर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि रॉयल रंबल की इन चीज़ों को बचा कर रखो। और वो डैमेज कंट्रोल को कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इन्वाइट सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम आकर यहाँ पर घूम फिर सको, अटैक वटैक करने के लिए नहीं किसी को। तो उसके बाद डैमेज कंट्रोल कहती है तो फिर तुम्हें हमें इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद डैमेज कंट्रोल वहाँ से चल जाती है। एडम पियर्स जो है जैसे ही मुड़ते हैं तो वहाँ पर इंडस शेर आ जाते हैं और पीछे से फिर जिंदर महाल भी आ जाते हैं। और उसके बाद जिंदर महाल कहते हैं कि देखो मैं हूँ 2024 में जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो वाला सुपरस्टार। मैंने रॉक के सामने प्रोमो कट किया, मैंने सेथ रॉलिंस के सामने मैच किया और उसकी नी को इंजर्ड कर दिया, मुझे हमारे बारे में कुछ बात करनी है। तो एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है मेरे ऑफिस में चलो हम बात करेंगे। और भाई एडम पियर्स भाई काफ़ी टेंशन में होते हैं क्योंकि वो कहते हैं फिर अब मुझे ड्रिंक करनी है। और अब भाई जैकी रेडमोंड जो है ड्रू मैकइंटायर का इंटरव्यू ले रही है और वो उनसे पूछ रही है कि आप सीएम पंक कोडी रोड्स के बारे में क्या बात करना चाहेंगे। तो ड्रू मैकइंटायर कहते हैं मैं उनके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, मैं डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं उसे हराऊँगा आज रात और उसे दिखाऊँगा कि क्यों हूँ मैं ड्रू मैकइंटायर, और मैं जाकर रॉयल रंबल को भी जीतने वाला हूँ, तो मेरे रास्ते में तुम मत आओ। उसके बाद भाई डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर शो का मेन इवेंट मैच होता है। और भाई काफ़ी बवाल मैच, भाई देखने में मज़ा आता है। मतलब जब ये दो सुपरस्टार जब लड़ रहे होते हैं रिंग में तो काफ़ी मज़ा आता है देखने में। तो भाई मैच काफ़ी बढ़िया होता है। लेकिन एंड में भाई जब ये दोनों बाहर लड़ रहे होते हैं और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट जो अंदर जा रहे थे तभी वहाँ पर R-Truth पैसे लेकर आ जाते हैं मैच के बीच में उन्हें पैसे देने के लिए। लेकिन डेमियन प्रीस्ट उनको धक्का मार देते हैं और कहते हैं कि ये सही टाइम नहीं है। और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट जैसे ही अंदर जाते हैं तो ड्रू मैकइंटायर लगा देते हैं उन्हें एक फ्यूचर शॉक DDT। देन उसके बाद ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर किक के लिए रेडी होते हैं। लेकिन भाई R-Truth जो है वो बाहर मनी इन द बैंक में खोलकर उसमें पैसे डालने वाले होते हैं और उससे पूछते हैं और फिर वो डेमियन प्रीस्ट से पूछते हैं कि इसका पासवर्ड क्या है। तो वो पासवर्ड पूछने के लिए रिंग में ही चले जाते हैं, जिस वजह से ड्रू मैकइंटायर इंटरप्ट होते हैं और ड्रू मैकइंटायर जो है R-Truth को एक मुक्का बजा देते हैं। उसके बाद जैसे ही ड्रू मैकइंटायर मुड़ते हैं वो जाते हैं साउथ ऑफ हेवन। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट जो है पिन करते हैं, लेकिन R-Truth के पैसे बिखर जाते हैं जिस वजह से रेफरी जो है R-Truth में बिजी हो जाता है और पिन नहीं होता, पिन फॉल नहीं हो पाता है, जिस वजह से डेमियन प्रीस्ट जो है R-Truth पर भड़कते हैं और उसे रिंग से बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही डेमियन प्रीस्ट मुड़ते हैं उन्हें लगती है क्लेमोर किक और उसी के साथ मैच हो जाता है ख़त्म 1 2 3। और ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर इस मैच को आसानी से तो नहीं पर जीत जाते हैं और ड्रू मैकइंटायर की जीत के साथ ये शो जो है खत्म हो जाता है। और इसी के साथ भाई अगले हफ्ते के लिए DIY वर्सेस द जजमेंट डे फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच को ऑफिशियल किया जाता है। जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन ब्रीड के मैच को ऑफिशियल किया जाता है क्योंकि भाई ब्रॉन्सन ब्रीड ने एक बार शो के ऊपर जे उसो को चैलेंज किया था अगले हफ्ते के लिए मैच के लिए, वो भी फालतू में। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस कोफी किंगस्टन के मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है। तो भाई पूरा शो काफी बढ़िया था। सेथ रॉलिंस ने भाई जिस तरीके से कहा है कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे तो शायद वो करेंगे और इसीलिए मुझे सेथ रॉलिंस काफी पसंद है। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।